नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2024 का टायर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 26 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम लगा हुआ है इस वर्ष, एक बार प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का रिवीजन जरूर कर ले। मैंने 2024, 2023, 2022 की सारी शिफ्टों के वीडियो बनाकर डाल रखें, तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर इन सारे वीडियो का रिवीजन जरूर करें। इससे आप लोगों को किस टाइप के और कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं आइडिया लग जाएगा। और एसएससी द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर से रिपीट भी किए जाते हैं, तो आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी सहायता भी मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं 26 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा गया है, यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो किस अनुच्छेद के तहत क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं हेतु नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है। तो आंसर हो जाएगा यूपीएससी का अनुच्छेद 320 में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 320 के तहत यूपीएससी राज्य की सेवाओं हेतु परीक्षा का आयोजन करता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सुबनसिरी, जिया भराली और धनसिरी और पुठिमारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो आंसर हो जाएगा यह सभी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में बहती है। अगला प्रश्न था, पालों, प्रतिहारों और किनके बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपक्षीय संघर्ष पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई अमृत धरोहर योजना का मुख्य केंद्रित क्षेत्र कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसका मुख्य केंद्रित क्षेत्र आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में स्थानीय समुदायों के महत्व को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, कौन सा सिद्धांत यह उल्लेख करता है कि शीत जलवायु के आंतरोष्मी प्रणालियों में ऊष्म जलवायु से संबंधित प्रजातियों की तुलना में छोटे अंग या उपांग होते हैं। तो आंसर हो जाएगा एलन का नियम उल्लेख करता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 युवाओं को किस वर्ष की आयु के बीच की जनसंख्या के रूप में परिभाषित करती है। तो आंसर हो जाएगा यह 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ष की आयु के बीच की जनसंख्या को परिभाषित करती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आंसर हो जाएगा सतनामी आंदोलन का नेतृत्व गुरु घासीदास के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अभिनव बिंद्रा ने कौन से ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो आंसर हो जाएगा बीजिंग ओलंपिक 2008 में स्वर्ण पदक जीता था अभिनव बिंद्रा ने। और इन्होंने यह स्वर्ण पदक जो जीता था वह निशानेबाजी में जीता था। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, पहले भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा पहले भारतीय ओलंपिक खेल लाहौर में आयोजित हुए थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे सबसे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में हुआ था। अगला प्रश्न है, पंडित राम नारायण निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित राम नारायण सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किसने मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिया था? तो आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग को स्वदेशी आंदोलन ने प्रोत्साहन दिया। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति राजवंश ने किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी? तो आंसर होगा यह हुड़ वंश ने हराकर हरियाणा के क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत किया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में कौन सा संगठन वेब संस्करण ई गोपाला एप्लीकेशन के विकास से संबंधित है? तो आंसर होगा इसका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है ई गोपाला एप्लीकेशन के विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, भारतीय संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से कौन सा टेलीविजन चैनल प्रत्येक वर्ष IMMIES पुरस्कार प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा यह पुरस्कार MTV करती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सा राज्य लू से प्रभावित होता है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से राजस्थान राज्य सर्वाधिक लू से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, फरवरी 2023 में BVR सुब्रमण्यम को किसके रूप में नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इन्हें नीति आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया 2023 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह हैं PM नरेंद्र मोदी, क्योंकि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है कि नीति आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, क्योंकि नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वह 2015 में हुई थी और उस समय प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ही थे। तो पहले इसके अध्यक्ष हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के। अगला प्रश्न, मिट्टी के घड़े या मटका में पानी के अधिक ठंडा रहने के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन था, पर्यावरणीय जलवाष्प छिद्रों के माध्यम से घड़े में प्रवेश करती है। तो यही कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना किया था? तो आंसर हो जाएगा यह दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो यह 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे।
अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक कथन में दो शब्द शामिल हैं। तीन मामलों में दो शब्दों का अर्थ एक दूसरे के समान है। तो किस मामले में दो शब्दों का अर्थ एक दूसरे के समान नहीं है? तो आंसर हो जाएगा वास्तविक जीडीपी और जीडीपी अपस्फीति कारक में परिवर्तन पर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विशु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विशु उत्सव को केरल और तमिलनाडु में मनाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, स्वतंत्रता के समय भारत में किस प्रकार का सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इस्पात और सूती वस्त्र उद्योग। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत में किस प्रकार का सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात और सूती वस्त्र उद्योग को स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका मात्रक ओम मीटर होता है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सा विकल्प प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी इसका सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद से कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को मेरे चैनल पर एसएससी के सारे एग्जाम्स की जीके जीएस की तैयारी व रेलवे के जो आगे एग्जाम लगे हों उनके जीके जीएस व प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन मिलता रहेगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।